आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 26 मई 1934 को हुआ था। पिल्लई भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती थे। पिल्लई को जय हिंद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। चंपक रामन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। विद्यार्थी जीवन के दौरान भी पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली किताबों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुनते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई तो चंपक रामन को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। चंपक रामन एक अंग्रेज के संपर्क में आए जो जर्मनी के लिए जासूसी कर रहा था। बाद में उस जासूस की सहायता से पिल्लई भारत से विदेश चले गए। उस समय पिल्लई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। चंपक रामन सबसे पहले कोलंबो गए और वहाँ से स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में पिल्लई ने शिक्षा पूरी की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि ली। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की मदद से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और चंपक रामन ने स्वयं ही उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में पिल्लई बर्लिन चले गए और वहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी शुरू की। लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, बरकतुल्ला, चंद्रकांत चक्रवर्ती, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रभाकर, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बीरेंद्र सरकार और हेराम बलाल गुप्ता सहित विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए। चंपक रामन पिल्लई ने जर्मन लोगों का विश्वास जीता और हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के अभियानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपक रामन पिल्लई को पकड़ने वाले को 1 लाख पाउंड का पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन अंग्रेज भारत माँ के इस महान सपूत को कभी पकड़ नहीं सके। पिल्लई ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल वॉलंटियर कोर की स्थापना की। उन्होंने स्वयं सेवकों के लिए सैनिक पोशाक और अनुशासन का भी निर्धारण किया। जुलाई 1914 में पिल्लई ने बर्लिन से भारतीय सैनिकों को संदेश दिया कि विद्रोह करने और मातृभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। बाद में 1919 में जब चंपक रामन पिल्लई वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी योजना बताई। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने वही राह चुनी जो चंपक रामन पिल्लई ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन से पिल्लई का सपना साकार हुआ। चंपक रामन पिल्लई को दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार का मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस सरकार के राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से सारी आशा पर पानी फिर गया और जर्मनी तथा स्वाभिमानी भारतीय क्रांतिकारियों के बीच संबंध छिन्न भिन्न हो गए। वो नाजियों के गुस्से का शिकार हुए। माना जाता है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। 26 मई 1934 को पिल्लई का निधन हो गया। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को अवर्णनीय पीड़ा सहनी पड़ी क्योंकि नाजियों ने उनका जीवन नरक बना दिया था। इसके बावजूद लक्ष्मीबाई पिल्लई चंपक रामन की अस्थियां, डायरी और उनके गोपनीय दस्तावेज संरक्षित करने में सफल रहीं। पिल्लई की अंतिम इच्छा के अनुसार लक्ष्मीबाई उनकी अस्थियां भारत लाईं, जहां कन्याकुमारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको समुद्र में प्रवाहित किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी को भी याद कर रहे हैं। वे 26 मई 1946 को शहीद हुए थे। मोहम्मद यूसुफ का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1923 में हुआ था। मोहम्मद यूसुफ प्रतिबद्ध राजनेता थे। वो 1946 में जम्मू कश्मीर में उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। जब वो महाराजा के अत्याचारी शासन के विरोध में आयोजित जुलूस में शामिल हुए तो राज्य की सेना की गोलाबारी में श्रीनगर के खानकाए मोहल्ला में
उनकी मौत हो गई। शहीद मोहम्मद यूसुफ को हमारा नमन।